अस्सलामुअलैकुम। फंक्शन एनालाइजिंग विद एप्लीकेशन बाय क्रेजी की बुक का चैप्टर नंबर 1 मीट्रिक स्पेस हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 मीट्रिक स्पेस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में वो ये कहता है, शो दैट डी एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस y1 मोड प्लस x2 माइनस y2 मोड इज अ मीट्रिक ऑन R2 where x is equal to x1 comma x2 and y is equal to y1 comma y2 for all x1 x2 y1 y2 belong to R। वो ये कह रहा है कि हमने प्रूव करना है जो डी एक्स वाई इज इक्वल टू x1 माइनस y1 मोड प्लस x2 माइनस y2 मोड के रूट के अंदर जो वैल्यू है हमने ये प्रूव करना है कि ये क्या चारों मीट्रिक स्पेस की जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करती है। और हमारे पास जो डी एक्स वाई मीट्रिक है वो R2 से बिलोंग करती है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो मीट्रिक है वो 2D इमेज से बिलोंग करती है। मीन के वो एक्स और वाई प्लेन के दरमियान कोई भी इमेज है जिसको हम 2D इमेज कहते हैं। वेयर एक्स इज इक्वल टू x1 x2, जो हमारा x पॉइंट है वो बराबर है x1 x2 के और जो y पॉइंट है वो बराबर है y1 y2 के। वो ये कह रहा है जो x1 x2 y1 y2 जितने भी नंबर है वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास जो डी एक्स वाई मीट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती। तो इसको हम सोल्व करेंगे। हमारे पास जो मीट्रिक गिवन है वो है डी एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस y1 मोड प्लस x2 माइनस y2 मोड। इस मीट्रिक के ऊपर हमने मीट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करनी है। हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि डी एक्स वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, मीन के हमने पहले इस प्रॉपर्टी को डी एक्स वाई को ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 प्रूव करने की कोशिश करनी है। हमारे पास क्या आएगा, डी एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस y1 मोड प्लस x2 माइनस y2 मोड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हमने ये प्रूव करना है। अब हमारे पास जो x और y ये सारे नंबर जो है x1 x2 y1 y2 वो R में से बिलोंग करते हैं। अब हमारे पास क्या है, x1 में से y1 माइनस हो रहा है, इसी तरह x2 में से y2 माइनस हो रहा है। तो x1 कोई रियल नंबर है, y1 कोई रियल नंबर है। अगर मैं x1 में से y1 माइनस करूँगा जो जवाब आएगा वो कोई ना कोई रियल नंबर ही आएगा। और जो वो रियल नंबर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है क्योंकि यहाँ पे मोड का साइन है। तो इसलिए जो जवाब है वो ऑलवेज पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ वो यही कह रहा है कि दी एब्सोल्यूट वैल्यू मीन के जो मोड के अंदर वैल्यू है x1 माइनस y1, क्योंकि x1 माइनस y1 पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू हो सकती है। मैं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगा। दी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। वो ये कह रहा है जो एब्सोल्यूट वैल्यू होते हैं कोई भी रियल नंबर की पॉजिटिव हो या नेगेटिव वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होती है। मीन के वो नॉन नेगेटिव का मतलब ये है कि वो नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, वो 0 या 0 से बड़ी वैल्यू ही होगी। मीन के ये हमारे पास कोई रियल नंबर है, रियल नंबर का मैं एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करूंगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगी या 0 आएगी, वो नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। आगे वो ये कह रहा है कि एंड द सम ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर, मीन के ये दो नंबर क्या है आपस में जमा हो रहे हैं। वो कह रहा है कि इन दो नंबरों को जमा करें, लेकिन जो दो नंबर है वो नॉन नेगेटिव नंबर है। इज आल्सो नॉन नेगेटिव का मैं दो नॉन नेगेटिव नंबर को जमा करूंगा जो जवाब हमारे पास आएगा वो भी नॉन नेगेटिव ही नंबर आएगा। एंड दी स्क्वायर रूट, मीन के अब उसका क्या लिया हुआ है, स्क्वायर रूट लिया हुआ है। स्क्वायर रूट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर इज आल्सो नॉन नेगेटिव का मैं नॉन नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लूंगा वो भी नॉन नेगेटिव ही आएगा। तो दिस प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई, जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू वाई, हमने ये प्रूव करना है। इस केस में हमने इसका कन्वर्सली भी प्रूव करना है क्योंकि इसके अंदर इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन आ रही है। हमारे पास जो मीट्रिक स्पेस गिवन है कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस y1 मोड प्लस x2 माइनस y2 मोड इक्वल टू 0। हमने इसको इक्वल टू 0 रख लिया। इसका मतलब ये वैल्यू तब 0 होगी कब ये स्क्वायर रूट के अंदर
अंदर वाली वैल्यू वो 0 हो। स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू तब 0 होगी कब ये हमारे पास जो सम के दो वैल्यू है सम हो रही है, सम से पहले वाली वैल्यू और जो प्लस के बाद वाली वैल्यू वो दोनों 0 हो। मीन के वो ये कह रहा है कि x1 माइनस y1 मोड का जवाब भी 0 आए, x2 माइनस y2 मोड का जवाब भी 0 आए, तभी इन दो वैल्यू का जो सम है उसका जवाब 0 आएगा। अगर उसका जवाब 0 आएगा तब भी स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू अगर 0 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं वो 0 ही आता है। अब वो ये कह रहा है कि मोड ऑफ x1 माइनस y1 मोड इक्वल टू 0। मीन के जो मोड के अंदर वैल्यू है वो 0 है, क्योंकि मोड तो 0 हो नहीं सकता। मोड का मतलब होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू मीन के उसको हमने नेगेटिव इंक्लूड करना होता है, मीन के हमने वो डिस्टेंस देखना होता है 0 से उस पॉइंट तक का। तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि जो मोड के अंदर वैल्यू है x1 माइनस y1 वो भी 0 के बराबर है। इसी तरह यहाँ पे x2 माइनस y2 जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है। अब यहाँ पे x1 माइनस y1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे y1 नेगेटिव हो रहा है, मीन के माइनस हो रहा है। मैं इसको राइट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी x1 इज इक्वल टू y1। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x2 इज इक्वल टू y2। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स स्पेस की प्रॉपर्टी गिवन थी वो ये कह रहा है कि dx, y इक्वल टू 0। हमने 0 के प्रूव करना है, हमने 0 के प्रूव कर दिया कि x इज इक्वल टू y के बराबर है, मीन के x और y बराबर है आपस में। इस तरह हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि x1 y1 के बराबर है और x2 y2 के बराबर है। अब क्योंकि यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ आ रहा था, मीन के हमने इसका इन्वर्स भी प्रूव करना था, इसलिए हमने ये इफ एंड ओनली इफ के यहाँ साइन ऐड कर दिया है। हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, मीन के dx, y इज इक्वल टू dy, x हमने प्रूव करना है। हमारे पास जो dx, y गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस y1 मोड प्लस x2 माइनस y2 मोड। अब हमने करना क्या है कि हमने प्रूव करना dy, x के, मीन के हमने यहाँ से भी -1 कॉमन लेना और यहाँ से भी -1 कॉमन लेना है। तो हमारे पास जो मीट्रिक आएगी स्क्वायर रूट ऑफ मोड ऑफ -1 माइनस x1 प्लस y1। इसी तरह -1 हमने यहाँ से कॉमन लिए, यहाँ पे आएगा -x2 प्लस y2, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि हमने -1 कॉमन लिया है। अब हमारे पास मोड की प्रॉपर्टी है कि मोड a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू मोड ऑफ a मल्टीप्लाई बाय मोड ऑफ b। तो यहाँ पे हमने वही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई की, ये a है और ये क्या है b है। तो मोड ऑफ a मीन के -1 का मोड, फिर यहाँ पे आएगा y1 माइनस x1 का मोड प्लस इसी तरह -1 का मोड, यहाँ पे आएगा y2 माइनस x2 का मोड। अब -1 का जो मोड होता है वो 1 के बराबर होता है, क्योंकि जो हमारे पास मोड होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय y1 माइनस x1 मोड प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय y2 माइनस x2 मोड। जो हमारे पास 1 है वो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है, इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी स्क्वायर रूट ऑफ y1 माइनस x1 मोड प्लस y2 माइनस x2 मोड। अब कहाँ पे x है वहाँ पे y आ चुका है, कहाँ पे y है वहाँ पे क्या आ चुका है, x आ चुका है। मीन के x और y ने अपनी जगह चेंज कर ली। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू ये बराबर होगी dy, x के, सॉरी यहाँ पे लिखना था dy, x, क्योंकि कहाँ पे x है वहाँ पे y आ चुका, कहाँ पे y था वहाँ पे x आ चुका है। तो हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है dx, y इज इक्वल टू dy, x वो भी प्रूव हो चुकी है। अब हम जो लास्ट प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स स्पेस की फोर्थ प्रॉपर्टी, उसको सर्टिफाई करवाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस की जो फोर्थ प्रॉपर्टी है कि dx, y लेस देन इक्वल टू dx, z प्लस dz, y के, हमने ये प्रूव करना है। हमारे पास गिवन है dx, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस y1 मोड प्लस x2 माइनस y2 मोड। अब यहाँ पे जो z है वो ऐड हो रहा है, इसका मतलब x1 और y1 के अंदर हमने +1 z1 करना है और -z1 करना है। इस तरह x2 और y2 के दरमियान हमारे पास क्या है, z2 पॉइंट है, तो हमने वो प्लस भी कर देना और माइनस भी कर देना। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस z1 प्लस z1 माइनस y1 मोड प्लस x2 माइनस z2 प्लस z2 माइनस y2 मोड। अब हमने करना क्या है कि इन दो वैल्यू को अलग कर लेना और इन दो वैल्यू को अलग करना है। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी स्क्वायर रूट ऑफ, अब हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं मोड a प्लस बी लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b। ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने कह दिया जो a वैल्यू है वो x1 माइनस z1 के बराबर है और जो b वैल्यू है वो z1 माइनस y1 के बराबर है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी मोड ऑफ x1 माइनस z1 मोड प्लस z1 माइनस y1 मोड प्लस इसी तरह हमने कह दिया जो हमारे पास a है वो x2 माइनस z2 है और जो हमारा b है वो z2 माइनस y2 है। हमने यहाँ पे वही प्रॉपर्टी इस्तेमाल की कि मोड ऑफ a प्लस b लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b के बराबर होता
होता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा x2 माइनस z2 मोड प्लस z2 माइनस y2 मोड। अब हम करेंगे क्या कि हमने मोड अलग अलग कर लिया, मीन के ये बराबर है x1 माइनस z1 मोड प्लस x2 माइनस z2 मोड। हमने x वाली जो वैल्यू वो अलग कर ली। इस तरह हमारे पास जो y वाली वैल्यू है z1 माइनस y1 मोड प्लस z2 माइनस y2 मोड का स्क्वायर रूट। अब हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी लगानी है। हमने क्या है ये हमारे पास जो वैल्यू है ये a के बराबर है, ये वैल्यू हमारे पास क्या है b के बराबर है। तो हमारे पास जो a वाली वैल्यू है उसके अंदर हमारे पास x1 माइनस z1 मोड आ रहा है और प्लस x2 माइनस z2 मोड आ रहा है। इस तरह हमारे पास जो b वाली वैल्यू है उसके अंदर क्या आ रहा है कि z1 माइनस y1 मोड आ रहा है प्लस z2 माइनस y2 मोड आ रहा है। अब हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करनी है कि स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस b लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a और स्क्वायर रूट ऑफ b। हमारे पास जो मुकम्मल जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट ऑफ a के बराबर, मीन कि ये a वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू जो है वो b वाली वैल्यू है। तो हमारे पास जो जवाब है लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस z1 मोड प्लस x2 माइनस z2 मोड प्लस इस तरह हमारे पास जो b वाली वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ z1 माइनस y1 मोड प्लस z2 माइनस y2 मोड। अब देखो ना कहाँ कहाँ पे x है वहाँ पे x ही है, कहाँ कहाँ पे हमारे पास y था इस इक्वेशन के अंदर वहाँ पे z आ चुका है। मीन के ये वाली वैल्यू ये बराबर है dx, z के। इस तरह ये वाली जो वैल्यू है कहाँ कहाँ पे x था वहाँ पे z आ चुका है और कहाँ कहाँ पे y था वहाँ पे y ही मौजूद है। क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है वो बराबर है dz, y के। हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई आ चुकी है क्योंकि dx, y लेस देन इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू का साइन आ रहा है और यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू का साइन आ रहा है। हमारे पास जो dx, y लेस देन इक्वल टू dx, z प्लस dz, y की ये प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। तो सिंस द फंक्शन dx, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस y1 मोड प्लस x2 माइनस y2 मोड सेटिस्फाई द फोर प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। वो ये कह रहा है जो हमारे पास गिवन था dx, y वो चारों प्रॉपर्टी जो मैट्रिक्स स्पेस की चारों प्रॉपर्टी है वो उसको सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो dx, y फंक्शन था वो मैट्रिक्स स्पेस का फंक्शन था। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नंबर 3 डिस्क्रीट मैथ, कॉम्बिनेटोरियल, फंक्शनल, रियल जैसी बुक्स के लेक्चर अपलोड करते हैं ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।